IVM। तो शुरुआत करते हैं आदित्य, ये क्या है ये आई मैक? मैंने तो आई मैक सेमीकंडक्टर के टाइप से सुना था, एक बेल्जियम में सेंटर है, पर ये आई मैक क्या है? ये किस बला का नाम है? ये अभी तो आईमैक प्रणय एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हम्म। और जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो इंडिया का जो पश्चिमी पश्चिमी तट है, वेस्ट कोस्ट, वो लिंक करेगा मेडिटेरेनियन सी के साथ। और अगर डिटेल में जाएं तो बेसिकली मुंबई का जो जेएनपीटी है या गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा ग्रीस के पिरेयस पोर्ट से। हम्म। और मर्चेंट गुड्स जाएंगे, पर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब जहाज जाएंगे मुंबई से जेबल अली जो दुबई का पोर्ट है वहाँ तक, और वहाँ से रेल पे जाएंगे गुड्स यूएई से सऊदी, जॉर्डन, इसराइल। और इसराइल पे जो हाइफा पोर्ट है, हाइफा से हाइफा मेडिटेरेनियन सी में, हाइफा से पिरेस जाएंगे गुड्स। और वहां से वो तो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में ओवरलैंड गुड्स कहीं पे जा सकते हैं। तो आइडिया वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अ, अब तक जो हुआ है वो बेसिकली एक सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो 10 सितंबर को ये साइन हुआ था, और जो सिग्नेटरीज हैं अभी वो इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन है, पर और उसमें फ्रांस, जर्मनी और इटली भी हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स भी है। तो एनीवे जो इंटरेस्टिंग चीज है कि आप उसमें लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज देखेंगे तो उसमें जॉर्डन और इसराइल नहीं है अभी। अच्छा। हालांकि हम्म। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसको वेलकम किए हैं, वो बोले हैं कि बहुत अच्छा डील है वगैरह वगैरह। पर इसमें कुछ ऑड वंस आउट हैं। G20 में यूएई, इंडिया ने यूएई को इनवाइट किया था। यूएई G20 का हिस्सा नहीं है, बट उनको इनवाइट किया था। और ये G20 के साइडलाइंस में हुआ है ये डील। और दूसरा ऑड वन आउट है ईयू, जिसके ज्यादातर देश G20 के हिस्से नहीं है। एंड यू हैव द यूएस जो इस डील का हिस्सा नहीं है। सो यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉरिडोर, फिर भी वो एक सिग्नेटरी है। तो ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि यूएस उसको सपोर्ट करता है। हाँ, यूएस का आशीर्वाद है और इसके ऊपर, ऐसा। हाँ, आशीर्वाद है, एग्जैक्टली। हम्म। तो हम्म। वहाँ यूएस का जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जॉन फाइनर, उसी टाइम वो एक इंटरव्यू दिए थे, जिसमें बताया कि ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, कि ये लोअर मिडिल इनकम देशों को लाभ होगा, कि इसमें कोई दबाव नहीं है इस डील में। ये बीआरआई का रेफरेंस है ऑब्वियसली। और कोई ये भी बोल रहे थे कि यू नो ये बीआरआई से बेहतर है। और एक एक तरह से ये इम्प्लीकेशन था उनके बयान में कि ये एक कंपटीशन है बीआरआई के लिए। और अगर हम एमओयू के टेक्स्ट देखें तो पहले तो ऑब्वियसली बोल ये कॉरिडोर को डिस्क्राइब करता है, क्या रूट लेगा, और उसको एक दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। एक पश्चिमी कॉरिडोर और एक उत्तरी कॉरिडोर। सॉरी, पूर्वी कॉरिडोर और उत्तरी कॉरिडोर। जो पूर्वी कॉरिडोर है वो इंडिया और अरेबिया को कनेक्ट करेगा, और जो उत्तरी कॉरिडोर है वो अरेबिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा। और ये जो एमओयू है उसको डिस्क्राइब करता है कि ये बहुत रिलायबल, भरोसेमंद रूट है, कि यहाँ पे आईमेक के देश केबल्स लगाएंगे डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, और पोटेंशियली इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसमें ये भी है कि पाइपलाइंस लगा सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और उनका प्रॉमिस है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट घटेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, और लोगों को नौकरी मिलेंगे, ग्रीन हाउस गैस कम हो जाएंगे। तो बेसिकली दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और तो खैर ये अभी अभिलाषा है इनका। और जो हम कह सकते हैं कि उसमें एंड में एक प्रैक्टिकल कुछ बात भी हुए हैं। तो एक तो है कि ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ एमओयू है, कि अभी ये सिर्फ पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और अभी कोई भी देश को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। और दूसरा कहता है कि ये सारे एमओयू के सिग्नेटरीज 2 महीने के अंदर फिर से मिलेंगे, सारे डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए और एक टाइम टेबल बनाने के लिए।
ठीक, इसमें कोई एफटीए टाइप नहीं है ना यूरोप के साथ, कोई कमिटमेंट नहीं है कि इस रूट को यूज करने से मार्केट एक्सेस में कोई प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, कि इंडिया के गुड्स को कुछ ज्यादा वहां पे आई मीन बेचने में आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ना सिर्फ ना एमओयू में ऐसा कोई इंडिकेशन है, ना बयानों में किसी ने ऐसा कोई हिंट दिया है। तो ठीक, ये रूल्स, जो ट्रेड रूल्स हैं, वो ही रहेंगे जो अभी हैं। जो सबके लिए है। IVM